तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बायोलॉजी सीरीज। बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जो आज की फर्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ये पार्ट रहेगा अपना फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो बायोलॉजी है मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें कौन से पार्ट है जो हम क्लास प्लस वन प्लस टू में या फिर डिस्कस करने वाले हैं, फिर एक दो पार्ट ऐसा जो आगे यूज होने वाला है। तो देखो फर्स्ट है अपना बायोलॉजी। बायोलॉजी अपना दो वर्ड से मिलके बना है, बायो प्लस लॉजी, दो वर्ड से मिलके बना है। बायो का मतलब अगर देखें, बायो का मतलब हो गया लिविंग, लॉजी का मतलब देखें, लॉजी का मतलब है टू स्टडी अबाउट समथिंग, किसी चीज की स्टडी करना, उसको हम बोल रहे हैं लॉजी वर्ड लगा देते हैं। बायोलॉजी में हम बहुत जगह पढ़ेंगे इस वर्ड को, बायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, मतलब हर जगह ऑलमोस्ट जगह हम पढ़ने वाले हैं लॉजी के बारे में। यानी कि लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी में हम बात करेंगे टू स्टडी अबाउट, इट इज अ स्टडी अबाउट, इट इज द स्टडी अबाउट लिविंग component and their characteristics। तो इनकी हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर। अगर मैं बात करूं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी की ब्रांचेस तो बहुत हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं सिर्फ तीन की, तीन की। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं दैट इज बॉटनी, सेकंड हम बात करने वाले हैं दैट इज जूलॉजी, और थर्ड हम बात करने वाले हैं यानी कि इसमें हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की, क्योंकि यही तीनों जो ब्रांचेज है अपने सिलेबस में यूज होने वाली हैं। बॉटनी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जूलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों क्या करते हैं। एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। और बायोलॉजी बिल्कुल स्टार्टिंग से उठाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे और नीट लेवल तक लेके जाएंगे। तो बायोलॉजी में अब कोई टेंशन नहीं रहने वाली है। बात करते हैं हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी यानी कि जो फर्स्ट ब्रांच है दैट इज बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? बॉटनी के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि बॉटनी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट वी डील्स अबाउट प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर यहां से बात की जाए तो फादर ऑफ बॉटनी कौन हो गई? फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। ये साइंटिस्ट का नाम ध्यान रख लेना, थियोफ्रेस्टस। उसके बाद है सेकंड है अपनी जूलॉजी के अंदर हम बात करने वाले हैं। देखो ये भी दो वर्ड से मिलके बना है, जू प्लस लॉजी। अब जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है एनिमल्स, और लॉजी वही टू स्टडी अबाउट समथिंग, यानी कि इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं? एनिमल्स की बात करने वाले हैं। तो यहां से फिर बन जाता है कि फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी हम बोलते हैं किसको? एरिस्टोटले को। किसको? एरिस्टोटले को। ये साइंटिस्ट के नाम ध्यान रख लेना। इसको हम फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान कर लेना, नोट कर लेना। उसके बाद है जो थर्ड ब्रांच है, जो थर्ड ब्रांच अपनी बॉटनी हम कर चुके हैं, बॉटनी के बारे में बता दिया, जूलॉजी के बारे में मैंने बता दिया। थर्ड वन थी अपनी माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम किसको पढ़ रहे हैं?
माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोले तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स, वो सारे के सारे क्या हैं। अब प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूं मैं, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि हम क्लास +1 और +2 के अंदर बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड ही बात करेंगे, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। अब सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कि भाई मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं बता देता हूं कि बायोलॉजी के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं क्लास +1 के अंदर, और कितने नीट के अंदर आएंगे और कितने सीबीएसई बोर्ड के अंदर आएंगे। तो एक बार मैं बता देता हूं। अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 21। अब 21 में से क्या है, जो फर्स्ट यूनिट बन रही है अपनी, यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट यूनिट बन रही है वो है डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स कर लेना, अंडरस्टूड है जो बात। इसके अंदर हम टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट जो चैप्टर अपना, जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन, वही चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इसमें तो डाइवर्सिटी की बात करेंगे, इसमें हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। सेकंड हम चैप्टर इसी में बना देते हैं, दैट इज डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मैं जस्ट चैप्टर का नाम है, जरूरी नहीं है कि चैप्टर का नाम बिल्कुल सेम एज इट इज जो एनसीईआरटी में गिवन है, बुक्स में गिवन है, वो मैच करे, लेकिन अपने चैप्टर कुछ ऐसे ही बनने वाले हैं। अब प्लांट्स में क्या है, अब जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इनके अंदर मोनेरा के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और इसके बाद फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि इन तीनों का जिक्र तो करेंगे हम सेकंड चैप्टर के अंदर। उसके बाद है थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर आएगा अपना दैट इज प्लांट किंगडम, थर्ड चैप्टर आएगा अपना प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इसके अंदर आएगा, और एल्गी, एल्गी, एल्गी के बाद क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, या फिर जिम्नोस्पर्म, या फिर एंजियोस्पर्म को हम इनके बारे में, मतलब इनकी डिटेल्स है, फिर इनके बारे में हम किसके अंदर पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ बना दिया गया एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। और इस एनिमल किंगडम में हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी उनकी सिमेट्री है, और मतलब कौन से इनवर्टिब्रेट्स में आएंगे, कौन से वर्टिब्रेट्स में आएंगे, मतलब किसके अंदर नोटोपोड है, किसके अंदर नहीं, वो सारे की सारी डिटेल हम एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आते हैं 4 चैप्टर, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्पीसीज क्लासिफिकेशन, कि स्पीसीज है जो वो क्लासिफिकेशन कैसे है, या फिर मैं सपोज करूं जो स्पीसीज है उसको रखा कहां जाता है, इट्स ऑल अबाउट, मतलब इस जैसी कुछ चीजें हैं ना वो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड। अब यूनिट नंबर सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, यूनिट नंबर सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट नंबर अपनी सेकंड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब उसके अंदर क्या होगा,
उसके अंदर 3 चैप्टर आएंगे अपने, उसके अंदर टोटल 3 चैप्टर आएंगे, यानी कि 4 तो ये हो चुके हैं और 3 चैप्टर आएंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर, यूनिट नंबर 2 के अंदर। यहां पे भी कर लेते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का मैं नाम लिख चुका हूं। अब यूनिट नंबर 2 के अंदर जो चैप्टर्स आएंगे, फर्स्ट चैप्टर अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर की अगर हम बात करेंगे तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे। उसके बाद है सेकंड इज एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 2 की हम बात करेंगे। एनाटॉमी का मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे अंदर की होगी बात। थर्ड है, ये तो था प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैंने यूनिट नंबर 2 का जो नाम लिखा था दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स का मैं बता चुका हूं। थर्ड चैप्टर है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, या फिर मैं बोल सकता हूं टिश्यूज प्रेजेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कौन से टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, चैप्टर नंबर 3 बनेगा इस यूनिट का, 2 का। उसके बाद यूनिट नंबर 3 आ जाती है, यूनिट नंबर 3। ऐसे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा भाई, वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। फर्स्ट चैप्टर है सेल। सेल मतलब द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। भाई मैं फटाफट लिख रहा हूं क्योंकि यूनिट बहुत ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं जस्ट इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन या फिर सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूं। उसके बाद सेकंड इसके अंदर कौन आ रहा है? दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो चैप्टर नंबर 9 बनता है। थर्ड की अगर बात की जाए तो थर्ड अपना सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये चैप्टर की बात हम इसमें करने वाले हैं। ये बॉटनी के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 आएगी अपनी प्लांट फिजियोलॉजी। यूनिट नंबर 4 आएगी अपनी प्लांट फिजियोलॉजी। जो यूनिट नंबर 4 है वो क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर वैसे तो 5 चैप्टर है, लेकिन जो एक चैप्टर है ना, एक चैप्टर उसको डिलीट कर दिया गया है नीट में। जैसे मिनरल्स इन न्यूट्रिशन, फर्स्ट है अपना मिनरल्स इन न्यूट्रिशन, ये नीट के अंदर तो है लेकिन सीबीएसई बोर्ड के अंदर नहीं करवाया जाता, एनसीईआरटी में है ही नहीं। दूसरा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फर्स्ट मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। भाई सेकंड चैप्टर तो ये बनेगा ये, और थर्ड चैप्टर ये बनेगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है वो एक चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, उस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे चैप्टर बन रहे हैं। तो ये हुए टोटल 4, मिनरल्स इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, और एक चैप्टर और है इसके अंदर 5th, वो भी मेरे को ध्यान नहीं है। अब हम इस साइड बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 है जो दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर था डाइजेशन एंड इट्स प्रोसेसेस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये फर्स्ट चैप्टर एनटी ने डिलीट कर रखा है। सेकंड चैप्टर क्या बन रहा है? सेकंड चैप्टर हमारा बन रहा है रेस्पिरेशन। इसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि एनिमल्स की बात करेंगे, और इसमें बात कर रहे हैं हम किसकी? प्लांट की बात कर रहे हैं। ये बॉटनी में चली गई तो वो जूलॉजी के अंदर आई है। थर्ड चैप्टर कौन सा है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन।
ये चैप्टर बना। उसके बाद कौन सा है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चलना फिरना, यानी कि जो हड्डियां उनके बारे में बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के अंदर किसकी बात कर रहे हैं हम? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हम करने वाले हैं। उसके बाद 6th की हम बात करने वाले हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करने वाले हैं। तो ये है बच्चों क्लास +1 का सिलेबस। जो हम क्या करेंगे, मैंने चैप्टर्स ऑलमोस्ट बता दिए गए हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन जो हम सिलेबस करेंगे वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, उसमें सीबीएसई का जो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।